दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लेट गर्मा गर्म नूडल्स और एक टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी आपकी पूरी की पूरी लव स्टोरी को कैसे पलट कर रख सकती है? या फिर क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब ड्रामा अपने पीक पर हो तभी एक ऐसी सरप्राइज एंट्री हो जाए जो पूरे खेल का पासा ही पलट दे? हेलो मेरे सुपर डुपर एनर्जेटिक फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त, आपकी होस्ट मनीषा, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनीषा रिव्यू पर। आज हम एक ऐसे एपिसोड के समंदर में डुबकी लगाने वाले हैं जहां रोमांस है, गुस्सा है, माफी है और एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट है जिसका तड़का लगने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो अपने अपने पॉपकॉर्न का टब तैयार कर लो, कोजी कंबल में घुस जाओ, क्योंकि आज हम चीर भाड़ करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 17 अक्टूबर 2025 के लेटेस्ट सबसे मसालेदार एपिसोड की। ये एपिसोड नहीं बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, और मैं मनीषा आपकी गाइड बनकर आपको इस सफर पर ले जाने के लिए एकदम रेडी हूँ। तो दोस्तों, एपिसोड का पर्दा उठता है और पहले ही सीन में मेकर्स ने हमें सीधा इमोशंस के गहरे कुएं में धकेल दिया है। कोई हंसी मजाक नहीं, कोई बिल्डअप नहीं, सीधा एक्शन। हमारा हीरो, हमारा हैंडसम हंक अरमान पोद्दार अपने जिगरी दोस्तों पीजे और रेहान के सामने खड़ा है। लेकिन दोस्तों, ये वो वाला अरमान नहीं है जिसे हम जानते हैं, वो कॉन्फिडेंट लॉयर, वो फैमिली मैन। नहीं, ये एक टूटा हुआ बिखरा हुआ अरमान है। उसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी है, एक ऐसा दर्द है जिसे देखकर आपका दिल भी एक पल के लिए धड़कना भूल जाएगा। वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, यार मैंने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये 3 शब्द नहीं थे, ये उसके दिल से निकली हुई एक चीख थी। वो आगे कहता है, मैंने अभिरा पर शक किया, मैंने उसका दिल तोड़ा, और अब मेरी वजह से हमारा रिश्ता, हमारी पूरी दुनिया डगमगा रही है। दोस्तों, सीन इतना इंटेंस था, इतना रियल था कि एक पल के लिए मुझे लगा मैं टीवी नहीं बल्कि किसी की असल जिंदगी की कहानी देख रही हूँ। रोहित पुरोहित ने इस सीन में जान डाल दी है। वो आंखें, वो एक्सप्रेशंस, उफ। और पीजे और रेहाना, वो तो बिल्कुल हैरान है। उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे वो देखने लायक थे। वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर अरमान को, और पूछते हैं, भाई तू शादीशुदा है? ये क्या राज खोल रहा है तू हमारे सामने? अरे उनकी आवाज़ में जो शौक था ना, वो आप महसूस कर सकते थे। अरमान कहता है, हाँ, लेकिन मेरे ट्रस्ट इश्यूज़ ने ना सब बर्बाद कर दिया। मैंने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए, और आज मैं जो कुछ भी हूं ना, वो सिर्फ मेरी अपनी गलतियों की वजह से हूं। वाह, क्या डायलॉग बाजी थी। सच में दोस्तों, मैं मनीषा रिव्यू से कहती हूँ कि जब कोई इंसान अपनी गलती मान लेता है ना दिल से, तो वही असली चैंपियन होता है, वही असली हीरो होता है। गलती करना तो इंसान की फितरत है, लेकिन उसे मान लेना, ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में? क्या आप अरमान से सहमत हैं? क्या गलती मान लेना वाकई इतनी बड़ी बात है? कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके विचार जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स ही तो इस चैनल की जान है। अब सीन शिफ्ट होता है हमारी गर्ल्स गैंग की तरफ, और ये गर्ल्स गैंग ना हमेशा कुछ ना कुछ मस्ती करती ही रहती है। अभिरा, आलिया और लावण्या रूम में बिल्कुल चिल कर रही हैं। आलिया ना एकदम से चिप्स का पैकेट लेकर आती है और कहती है, यार इस व्रत से ना मैं इतनी थक गई हूँ कि अब तो बस मुझे चिप्स ही चाहिए। उसकी आवाज़ में वो थकान और खाने की तलब साफ सुनाई दे रही थी। और लावण्या ना वो हंसते हुए कहती है, अरे मुझे भी दे, मैं भी तो भूखी हूँ। फिर उनकी बात शुरू होती है करवा चौथ की। आलिया कहती है, मैंने पीजे से कहा कि मेरे लिए व्रत रखे, लेकिन उसने मना कर दिया। अच्छे हस्बैंड्स तो अपनी वाइफ के लिए व्रत रखते हैं, राइट? वो ना ऐसे पीजे पर हल्का सा ताना मार रही थी, और ये बात सुनकर ना अभीरा के दिमाग में एकदम से एक बत्ती जलती है। उसे ख्याल आता है, रुक, अरमान में भी तो मेरे लिए व्रत रखा होगा। और ये ख्याल आते ही ना उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो फटाफट अपना फ़ोन उठाती है और अरमान को मैसेज करती है, कैफ़े में मिल अभी। दोस्तों, ये सीन ना इतना प्यारा था। अभीरा का गुस्सा और प्यार का कॉम्बो, हाय क्या बात है। वो इतनी क्यूट लग रही थी। एक तरफ गुस्सा है, दूसरी तरफ कह रहे। मैं मनीषा रिव्यू से कहती हूँ, अगर आपका पार्टनर भी ऐसे सरप्राइज दे और इतनी क्यूट हरकतें करे तो लाइफ बिल्कुल सेट है ना? क्या आपको ऐसे क्यूट पार्टनर पसंद है? कमेंट करके बताओ। और अब आता है दोस्तों एपिसोड का सबसे रोमांटिक मोमेंट, वो मोमेंट जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अरमान कैफे पहुंचता है और वहां क्या देखता है?
अरे बाबा रे, ये तो एकदम फिल्मी स्टाइल में कैंडल लाइट डिनर सेटअप है। टेबल पर खूबसूरत कैंडल्स जल रही हैं, हल्का म्यूजिक चल रहा है, एक रोमांटिक माहौल है और प्लेट में क्या है? नूडल्स। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभीरा ने अरमान के लिए नूडल्स बनाए हैं। उसकी ये हरकत ना इतनी प्यारी थी। वो आती है थोड़ा गुस्से में, लेकिन उसके चेहरे पर प्यार साफ झलक रहा है और वो कहती है, खा ले, मुझे पता है तूने कुछ नहीं खाया, तूने मेरे लिए व्रत रखा है ना, मुझे सब पता है। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन आंखों में कैर थी। अरमान ना ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। तुझे कैसे पता? उसकी आंखें ना ऐसे चौड़ी हो जाती हैं। अबीरा कहती है, मायरो ने बताया, अब खा, वरना मैं और गुस्सा हो जाऊंगी। उसकी धमकी में भी प्यार था। अरमान ना माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अभिरा का गुस्सा ना अभी भी हाई लेवल पर है। वो कहती है, पहले खा, बाद में बात करना। अरमान बैठता है, नूडल्स देखता है और कहता है, मैंने नूडल्स इसलिए नहीं खाए क्योंकि मेरी नूडल्स पार्टनर मेरे साथ नहीं थी। अरे क्या डायलॉग मारा! ये सुनकर ना अभिरा थोड़ी पिघलती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन वो फिर से अपनी कठोरता दिखाती है और कहती है, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत कर। तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है ना, अब सिर्फ पपी आइज दिखाकर माफी नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये सीन था ना फुल ऑन रोमांटिक ड्रामा। रोहित पुरोहित की एक्टिंग, वो पपी आइज, हाई कितने क्यूट लग रहे थे। मैं मनीषा हूँ और मनीषा रिव्यू पर कहती हूँ, ऐसे सीन देखकर तो दिल ना बिल्कुल खुश हो जाता है। क्या आपने ये मोमेंट नोटिस किया? आपको कैसा लगा? कमेंट में बताओ। क्या आपकी लाइफ में भी कोई है जो ऐसे पपी आइज दिखाता है? और अब आता है दोस्तों एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो ट्विस्ट जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे, माधव पोद्दार की ग्रैंड रिटर्न। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माधव घर में एंटर करता है और सबके होश उड़ जाते हैं। घर का हर सदस्य ना बिल्कुल सन्न रह जाता है। कोई भी यकीन नहीं कर पाता। वो कहता है, मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं सब ठीक करूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो कुछ बड़ा करने आया हो। और ज्यादा सस्पेंस और एक्साइटमेंट। लेकिन रुकिए, उसके साथ एक नया किरदार भी अनलॉक होता है, रिया। ये मिस्टीरियस लेडी, ये कौन है? ये रिया क्या करने आई है? वो कहती है, मैं कुछ राज घोलने आई हूँ। अरे बाबा रे, ये क्या नया ड्रामा है? विद्या ना माधव को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काजर हैरान है, ये क्या हो रहा है? और तभी अरमान को घर से कॉल आता है। अभिरा और अरमान का रोमांटिक डिनर ना बीच में ही रुक जाता है और वो दोनों सीधे घर की तरफ दौड़ते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वहां घर पहुंचकर माधव बताता है कि वो बिजनेस इश्यूज की वजह से बाहर गया था, लेकिन अब वो पूरे जोश के साथ वापस आ गया है। और फिर रिया का इंट्रोडक्शन होता है, जो शायद अभिरा की लाइफ में एक नया तूफान लाएगी। दोस्तों, ये नई एंट्री है ना बिल्कुल गेम चेंजर। मैं मनीषा रिव्यू से कहती हूँ, रिया का किरदार देखकर तो लगता है कि अगला एपिसोड फुल ब्लास्ट होने वाला है। क्या रिया अरमान की एक्स है या उसका माधव से कोई पुराना कनेक्शन है? क्या वो कोई ऐसा राज लेकर आई है जो सबके सामने आने वाला है? आप क्या सोचते हो? कमेंट करो। मुझे लगता है कि ये रिया कुछ बहुत बड़ा लेकर आई है, जो इन सबकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, नए व्यूअर्स के लिए थोड़ा रिकैप। ये रिश्ता क्या कहलाता है का ये जनरेशन ना अभिरा और अरमान का है, जहां अभिरा एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लॉयर है और अरमान भी एक काबिल लॉयर है। लेकिन उनकी जिंदगी और उनका पास्ट ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलत फहमियों से भरा हुआ है। पिछले एपिसोड में अरमान ने अभिरा की लॉयल्टी पर शक किया था, जिससे अभिरा बहुत हर्ट हुई थी, उसका दिल टूट गया था। और आज का एपिसोड ना करवा चौथ स्पेशल था, जहां दोनों ने एक दूसरे के लिए व्रत रखा। कितना रोमांटिक! ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया। और माधव की वापसी और रिया की एंट्री ने तो ड्रामे को दोगुना कर दिया है। रोहित पुरोहित और समृद्धि शुक्ला की केमिस्ट्री ना दोस्तों वाकई टॉप क्लास है। उनकी हर बात, हर एक्सप्रेशन, हर डायलॉग आपको अपनी तरफ खींच लेता है। मैं मनीषा रिव्यू से कहती हूँ, ये शो ना हर बार एक नया सरप्राइज देता है और हमें स्क्रीन से बांधे रखता है। अब थोड़ा मस्ती टाइम। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है ना जो गलती करके ऐसे पपी आइज बनाता है जैसे अरमान ने बनाई थी, तो कमेंट में बताओ, मुझे जानना है। मेरे प्रिडिक्शंस क्या है? मेरा तो मानना है कि रिया का राज अगले एपिसोड में खुलेगा और शायद वो अरमान के पास्ट से जुड़ी हुई है, कोई बहुत बड़ा राज लेकर आई है। अभिरा अरमान का रोमांस और गहरा होगा, लेकिन माधव और विद्या का ड्रामा भी ना अब और बढ़ने वाला है। मनीषा रिव्यू पर मैं हमेशा कहती हूँ, ड्रामा जितना ज्यादा उतना मजा है ना। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया
और आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ये मसालेदार एपिसोड्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ये शो देखते हैं, और मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं लाती हूँ सबसे मसालेदार रिव्यूज़। और हाँ, बेल आइकन दबाना ताकि आपको हर अपडेट मिले। मैं मनीषा हूँ और मैं लाती हूँ सबसे मसालेदार रिव्यूज़। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।